दीदी कुछ पैसे दे दो, कुछ खाने को दे दो, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे राहुल, तू वो भी इस हालत में? राहुल कैसा है तू? दीदी आप, मैं तो अच्छा हूँ, आप बताओ। अरे भाई, तू कब से झूठ बोलने लग गया? मेरे पास आकर तू मुझसे खाना मांग रहा है, भीख मांग रहा है और तू बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे क्या हो रहा है ये सब? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तेरे पापा का इतना अच्छा बिजनेस था, फिर तेरी ये सब हालत कैसे हो गई? और तू इस हालत में यहाँ पर है तो तेरे घर वाले, तेरे पापा वगैरह कहाँ पर है? अरे भाभी, क्या हो रहा है सब कुछ? कौन है ये भिखारी और आप इसे इतनी अच्छे से क्यों बात कर रही हो? आलिया, एक तो तमीज से बात करो। ये कोई भिखारी नहीं है, ये मेरा भाई है और हम लोग एक ही स्कूल में जाया करते थे और एक ही घर में रहते थे। लेकिन पता नहीं आज इसकी ये वाली हालत कैसे हो गई, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। और तुम याद करो, मैंने कभी बातों बातों में तुम्हें बताया होगा इसके पापा के बारे में कि ये लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, महंगे महंगे ड्रेसेस पहनते हैं। अरे और तो और ये लोग अलग अलग कंट्रीज में ट्रेवल करते रहते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है इसके पापा का। ये ना मेरे उन्हीं चाचा का बेटा है जो सबसे खास हुआ करते थे मेरे लिए। और राहुल, तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारी ये सब हालत कैसे हुई? दीदी सब कुछ ठीक चल रहा था और आपको तो पता ही है, मम्मी की डेथ तो काफ़ी समय पहले हो गई थी और उस समय मैं स्टडीज़ कर रहा था और पापा बिजनेस कर रहे थे। और उनका जो बिजनेस पार्टनर था ना, उनके साथ धोखाधड़ी करा। उनका जो भी बिजनेस था ना, उसने हथिया लिया और हमारे को रोड पे लाके छोड़ दिया। और दीदी पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमने उनकी जान तो बचा ली, पर वो बेड रेस्ट पर है, नहीं चल सकते ना कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद से मैंने काफ़ी जगह नौकरी के लिए ट्राई करा, पर वो जो आदमी था ना, और उसने मुझे कहीं पे भी नौकरी नहीं लगने दिया। वो आदमी तो हमेशा से ही चाहता था कि हम लोग बर्बाद हो जाए, रोड पर आ जाए, और वो इस काम में सफल भी हो गया। और तब से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमें रोड पे आके भीख मांगने की नौबत आ गई। आप तो देख ही रही हो मैं कैसे भीख मांग रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था कि इस गाड़ी में आप हो। मैं तो आपसे भी भीख मांगने लग गया। भाई, इतना सब कुछ हो गया और तूने कभी हमें कुछ बताया भी नहीं। मैं पता है तुम्हारे स्टेटस हमेशा देखा करती थी, लेकिन एक दिन जब मुझे स्टेटस दिखना बंद हो गए ना, और मुझे लगा तुम लोगों ने सिम चेंज कर ली होगी और हो सकता है कि तुम लोग कहीं और जाकर रहने लग गए होंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। अरे भाभी, बस करो यार। किस भिखारी के मुंह लगे हुए हो आप इतनी देर से? क्यों बहस किए जा रहे हो इससे? छोड़ो ना इसे, चलते हैं अपन। आलिया, मैंने तुझे कितनी बार मना करा है कि एक तो इसको भिखारी मत बोले। तुझे पता है इसने हमारे लिए क्या कुछ किया है? अगर आज ये और इसके पापा नहीं होते ना, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, केवल और केवल इन्हीं की वजह से हूँ, समझी तुम? तुम्हें पता है इसके पापा ने मेरी कितनी मदद करी है। अरे हमारे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इसके पापा ने हमें खाने के पैसे, पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि आज मैं इस मुकाम पर खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। चाहे ये मेरा रियल भाई ना हो, लेकिन इन लोगों ने मेरा ऐसा साथ दिया था जो मेरे अपने भी नहीं कर पाए। और तुम लोग मुझे हमेशा बोला करते थे ना कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी अच्छी नॉलेज है मुझे, वो सब ना इसके पापा की वजह से है। क्योंकि इसके पापा ने मुझे इतनी चीज़ों की जानकारी दी है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इसके पापा ने मेरा इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया है और आज मेरे सामने इसकी ये हालत है। राहुल, मुझे ये सब देखकर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। अरे तुम लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और जो तुम्हारे पापा का फ्रेंड था ना, जो तुमसे दुश्मनी निकाल रहा था, उसने चाहे तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं लगने दिया हो, लेकिन आज तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगे, वो भी मैनेजर की पोस्ट पर। क्योंकि मुझे पता है तुम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो कि तुम मेरे ऑफिस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और आज के बाद ना तुम इस तरीके से सड़कों पर भीख नहीं मांगोगे। तुम अभी चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, और आपने मेरे लिए इतना पूछा वही मेरे लिए काफ़ी है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपना देख लूँगा। राहुल, मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। अरे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम लोगों ने मेरी कितनी मदद की थी, और आज तुम्हारी ये हालत है तो क्या मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के चली जाऊंगी? और अगर तुम मुझे बहन मानते हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो। हाँ भैया, भाभी ने एकदम सही बोल रही है, आप चलो ना हमारे साथ। और सीरियसली मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी नॉलेज है। अरे आप तो भाभी की कंपनी के लिए एकदम परफेक्ट रहोगे, और कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं, आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी कंपनी में। तो प्लीज़ आप ये सब काम मत करो। मुझे जब से पता लगा ना कि आपने भाभी के लिए इतना कुछ किया है, उसके बाद भैया मैं आपको इस कंडीशन में नहीं देख सकती। आप प्लीज़ चलो हमारे साथ और हमारी कंपनी को संभालो। और भैया, मैंने आपसे जो भी बदतमीज़ी करी और जो भी अभी आपके लिए बोला, उन सब के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे सच में दिल से बहुत बुरा लग रहा है जो मैंने आपके साथ में ऐसा बिहेव किया।
और वैसे भी अगर आप नहीं जाओगे ना भाभी के साथ तो भाभी पूरे टाइम परेशान रहेंगी, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भैया प्लीज़ आप चलो ना हमारे साथ। और राहुल, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे और अंकल की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल का ध्यान आज से हम लोग रखेंगे, उनके इलाज में जितना भी खर्चा आएगा ना वो हम लोग मैनेज करेंगे। तुम तो हमारे साथ हमारे घर चलो। दीदी ये बात तो ना किसी ने एकदम सही कही है कि अगर हम कभी किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं ना तो उसका फल हमें हमेशा मिलता है, और हमारे साथ भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, फिर चाहे वो कभी भी हो। आज आप देख लो ना, कल इन्होंने आपकी मदद की थी और आज हमको ये सौभाग्य मिला कि हम इनकी मदद कर पा रहे हैं। हाँ छोटी, तू एकदम सही कह रही है, भगवान के घर ना देर है लेकिन अंधेर नहीं। चलो राहुल, चलते हैं। ठीक है दीदी, चलो।